व्यक्ति जो कि सरकारी अफसरी से रिटायर है, वो होता है एक बुजुर्ग वृद्धाश्रम में। और जो उसकी बेटी है, वो फौज में एक अफसर है। साथ ही साथ उनका दामाद जो है, वो भी फौज में अफसर है। आइए जानते हैं इस कहानी के पीछे क्या रीज़न है, क्यों वो लोग वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। कहानी को पूरा जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से वही रिक्वेस्ट, अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। आज की कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति जो कि एक बहुत ही अच्छे पद पर यानी कि पुलिस ऑफिसर होता है, जो अपनी जिंदगी को बहुत ही अच्छे से जीता है, जिसकी एक बेटी है। बेटी बड़ी होती है, अच्छी पढ़ाई लिखाई करती है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसकी नौकरी फौज में लग जाती है। फौज में ऑफिसर बन जाती है वो। और उसके बाद उसकी शादी होती है। शादी उसकी फौज के ही एक ऑफिसर से होती है। और दोनों की जब शादी होती है तो दोनों के बच्चे भी होते हैं। परिवार बेहद ही खुश है। वो जो पिता है, जो पुलिस से रिटायर्ड है, बहुत ही अच्छे पद पर एक ऑफिसर बनकर वो रिटायर हुए थे। उनकी सोच समाज के ज्यादातर बुजुर्गों से अलग निकलती है। बेटी कहती है आप हमारे साथ रहो, लेकिन जो बुजुर्ग है वो कहता है कि नहीं, मुझे और तुम्हारी माँ को वृद्ध आश्रम में रहना है। जैसे ही बेटी वृद्ध आश्रम का नाम सुनती है, कई बार वो कहती है कि पापा आप हमारे साथ रह सकते हो, लेकिन जो पिता है वो कहते हैं कि बेटा नहीं, अब हमने अब तक बहुत जिया, बहुत कमाया, बहुत खाया, लेकिन अब हमें अपनी ही हम उम्र लोगों के साथ रहना है। क्योंकि बेटी जो थी वो फौज में अफसर थी, तो छुट्टियां नहीं मिलती थी। अक्सर वो फौज में ही रहती थी। पिता और माता घर पर अक्सर अकेले रहा करते थे। वो अकेलापन उनसे बुढ़ापे में नहीं झेला जा रहा था, तो इसी चीज को सोचते हुए, क्योंकि उन्हें सरकार से बहुत अच्छी खासी पेंशन भी मिल रही थी, चाहते तो वो अपने घर पर अकेले रह सकते थे। लेकिन इन बुजुर्ग ने एक बुजुर्गों की जो सोच को सबसे एक साइड में रखकर एक अलग से एक सोच को लोगों के सामने लाया। इनका कहना है कि लोगों को, ज्यादातर जो बुजुर्ग हैं वो घर से बाहर होते हैं, बच्चों पर ब्लेम करते हैं कि हमें घर से निकाल दिया, हमारे साथ ऐसा बिहेव किया, वैसा बिहेव किया। लेकिन एक उम्र तक हम उनसे जुड़े रहते हैं। और जुड़े रहने के बाद जब हम सक्षम है, हमें सरकार पेंशन देती है, हम अपना गुजारा बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो क्यों हम बच्चों पर बोझ बने। क्योंकि बच्चे जब फौज में हैं, उनकी बच्ची फौज में चली जाती है, पीछे से वो दोनों हस्बैंड वाइफ अकेले रह जाते हैं। बुजुर्ग की उम्र 82 साल है, जो कि उदयपुर के वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। वहां पर जब वो जाते हैं, वो कहते हैं अपनी बेटी से कि बेटा हमारे लिए तुम एक वृद्धाश्रम देख दो, जिसमें हम आराम से रह सकें, हमारे साथ के लोग भी होंगे, और अगर हमें कुछ होता है तो वहां हमारे देखने वाले भी होंगे। बेटी भी इस बात को समझती है। और बेटी खुद से देखती है कि उदयपुर में एक बहुत अच्छा एक वृद्धाश्रम है। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी थे जहाँ पर पैसे भी देने पड़ते थे बुजुर्ग के लिए रखने के लिए, और बहुत से ऐसे भी थे जहाँ पर पैसे नहीं देने पड़ते थे। ये उदयपुर में जो फिलहाल जिस उसमें वो रह रहे हैं, वो डोनेशन बेस्ड पर वृद्ध आश्रम चलता है। और क्योंकि ये रिटायर्ड अफसर हैं, तो इनकी तनख्वाह भी आती है। उस तनख्वाह को ये मनमर्जी से खर्च करते हैं। मर्जी इनकी होती है तो बेटी को देते हैं, मर्जी जितनी होती है उस वृद्ध आश्रम में डोनेट करते हैं, और मर्जी जितनी होती है अपने और अपनी पत्नी के ऊपर खर्च करते हैं। इन्होंने वृद्ध आश्रम में बड़ा ही अच्छा जीवन बना रखा है। शाम को 9 बजे ये लोग सो जाते हैं, और सुबह जब उठते हैं तो 3 बजे सुबह के उठते हैं। उठने के बाद खुद योग करते हैं, योगा कराते हैं औरों को, क्योंकि रिटायर्ड अफसर हैं, तो जो भी इनके मतलब इनको लगता है कि मैं उस काम को कर सकता हूँ, उसे बड़ी खुशी-खुशी ये करते हैं। और इनकी उम्र के लोग वहाँ पर हैं जो इनके काफ़ी दोस्त बने हुए हैं। ज़िंदगी को बड़े ही आराम से और बहुत ही आसान तरीके से ये लोग जी रहे हैं। इनका जब हमने इनके बारे में जाना तो पता लगता है कि ये बेहद ही वहाँ रहकर खुश हैं। इनकी बेटी जब छुट्टियों में आती है, तो आने के बाद अपने मम्मी-पापा दोनों को लेकर घुमाने जाती है। खूब साथ में ये लोग रहते हैं, लेकिन जब बेटी अपनी ड्यूटी पर जाती है, तो फिर से वो इसी वृद्धाश्रम में आकर रहने लगते हैं। यहाँ पर उनका एक अपना काम बन चुका है। और यहाँ पर वो बुजुर्ग जो 82 साल के बुजुर्ग हैं, सरकारी अफ़सर रिटायर्ड हैं, वो कहते हैं कि कल को अगर मुझे कुछ होता है या मेरी पत्नी को कुछ होता है, तो कम से कम हमें यहाँ देखने वाला
तो है, जिससे लोगों को पता चल सके कि हमारे साथ क्या हुआ है, क्या नहीं है। अगर हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर्स के पास ले जाया जाता है। अगर हम अकेले घर पर रहते हैं तो हमारी हालत ऐसी नहीं होती कि हम डॉक्टर्स के पास जा सकें, ना ही कोई हमें ले जाने वाला होता है। और अक्सर जो बुजुर्ग लोग रहते हैं घरों में, उनके साथ बहुत सारी वारदातें भी हो चुकी हैं और हो रही हैं लगातार। हम इसमें पुलिस का भी बिल्कुल ज़रा भी बात नहीं रखेंगे, क्योंकि पुलिस भी हर घर में जाकर पहरेदारी नहीं कर सकती। हम लोगों की भी कुछ ड्यूटी बनती है कि अपने आप को हम सेफ रखें। इसीलिए जो बुजुर्ग दंपत्ति है, बहुत ही खुशी-खुशी वृद्धाश्रम में रहते हैं। बहुत अच्छे इनके दोस्त हैं और वहाँ रहने वाले कई लोगों के बारे में हमने जाना, सभी उस वृद्धाश्रम में रहकर खुश हैं। ये थी एक अनोखी कहानी एक वृद्धाश्रम की। अक्सर लोग वृद्धाश्रम का नाम सुनकर डर जाते हैं और सोचते हैं कि वहाँ पर तो बुजुर्ग लोग तभी जाते हैं जब बच्चे उन्हें घर से धक्के मार कर निकाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत से बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो अपनी समझदारी से अपना समय अपने जैसे दोस्तों के साथ बिताने के लिए वृद्धाश्रम को चुनते हैं। उन्हें उससे अच्छी जगह और कोई भी नहीं लगती है। आपको क्या लग रहा है इस कहानी को सुनकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो जैसा भी लगा है अपनी राय लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे पेज और चैनल को फॉलो कीजिएगा। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।